राधे राधे। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ दही और चावल से बनने वाली दो प्रकार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जो एक है छत्तीसगढ़ की फेमस मिठाई दहरोड़ी, जिसका स्वाद गुलाब जामुन जैसा होता है। बनने में 10 मिनट की रेसिपी है और बहुत जूसी बनती है, बहुत स्वादिष्ट, बहुत आसान तरीके से। और मैंने उसी बैटर में नमक वगैरह डालकर बनाई है पकौड़ी, जो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। तो मैंने एक ही बैटर से दो तरह की रेसिपी बनाई है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बनाते हैं इसे। इसे बनाने के लिए हमने लिया है एक बाउल में 1 कप चावल का आटा और उसमें डाली है 2 टेबल स्पून सूजी और 3/4 कप डाला है दही। दही थोड़ा खट्टा हो तो भी चलेगा। वैसे तो ये रेसिपी बनाई जाती है चावल को भिगोकर पीसकर, लेकिन मैंने इसे इंस्टेंट बनाया है तो मैंने चावल का आटा इस्तेमाल किया है और इसीलिए इसमें हमने दही डाला है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक थिक सा बैटर तैयार करेंगे। बैटर हमें पतला नहीं बनाना है, थोड़ा सा थिक रखेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसकी कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखकर ही आपको ये मिठाई बनानी है। अगर थोड़ा भी ये पतला हो गया तो जो रसगुल्ले बने हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं बनेंगे। और इसका बैटर हमें थोड़ा सा थिक ही बनाना है, क्योंकि हमें अभी ये 1 घंटे रेस्ट पर छोड़ना है, जिससे ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। और अगर हमने थोड़ा भी पतला कर दिया तो 1 घंटा रखने के बाद भी ये थोड़ा सा पतला और हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा थिक बैटर ही बनाकर तैयार करें और इसे अच्छी तरह से मिलाकर हमें रख देना है 1 घंटे के लिए। तब तक बनाते हैं हम चाशनी। वैसे मेरे पास चाशनी बनी हुई है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ चाशनी को किस तरह बनाना है। आप किसी भी बर्तन में 1 कटोरी अगर चीनी डालते हैं तो उसी कटोरी से 1 कटोरी हमें पानी डालना है और उसे उबाल लेना है। उसमें और हमें बिल्कुल भी एक तार की चाशनी या कोई भी तार हमें नहीं लेना है, केवल हमें उबालना है। और ये उसी तरह की चाशनी बनी हुई है, क्योंकि ये गुलाब जामुन की चाशनी है, मेरे पास बची हुई थी तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया है। इसे एक बार उबाल लिया है। तो इस तरह से चाशनी हो गई है तैयार। गैस को हमने बंद कर दिया है, चाशनी को दूसरी जगह हमने शिफ्ट कर दिया है। अब हम इसे जो चावल का आटा है उसे देख लेते हैं। इसे 1 घंटा हो चुका है। अब मैंने इसमें डाला है 1/4 टी स्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ये बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा है। और आप देख रहे हैं 1 घंटे बाद ये थोड़ा सा पतला हो गया है। तो इसीलिए आप इसे जब रखें तो ध्यान रखें, थोड़ा सा गाढ़ा बैटर बनाकर ही इसे रखें। तो इस तरह से ये हो गया है तैयार। एक बार हमने फिर अच्छी तरह से इसे मिला लिया है, जिससे जो सोडा हमने इसमें डाला है, मीठा सोडा, वो अच्छी तरह से पूरे बैटर में मिल जाए। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमने रख रखी है कढ़ाई, उसमें डाल रखा है ऑयल और वो गर्म हो चुका है। तो हमने ली है 1 चम्मच और चम्मच से ही मैंने इन्हें बनाया है। आप चाहें तो हाथ से भी पकौड़ियों की तरह बना सकती हैं, लेकिन मुझे चम्मच से डालने में अच्छा लगा। इसकी शेप थोड़ी अच्छी आ जाती है। हाथ से ये उतनी अच्छे से नहीं बन पाते, इसलिए मैंने इसे चम्मच से थोड़ा सा फैलाकर डाला है। और आंच हमें एकदम से मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम पर इन्हें नहीं बनाना है, नहीं तो इनका कलर तो ऊपर से बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगा और ये अंदर से सिक नहीं पाएंगे। इसलिए हमें थोड़ा सा मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इन्हें बनाना है। और एक बार में जितनी आसानी से आप डाल सकें उतनी डालें और इन्हें अलट पलट कर अच्छी तरह से सेकना है, जिससे इनमें अंदर तक पक जाएं, मतलब अंदर तक इनमें गुठली ना रहे। इस तरह से हमें इन्हें सेकना है। और थोड़ा सा हम इसमें ऑयल ज़्यादा ही रखेंगे कढ़ाई में, तभी ये अच्छे से बन पाएंगे। और ये बिल्कुल भी घी नहीं पीते हैं, बहुत अच्छी तरह से, बहुत आसान तरीके से ये बन जाते हैं। और 2 या 3 मिनट में ही एक बार का बैच तैयार हो जाता है। तो इस तरह से ये हमने सेक लिए हैं और देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। तो इस तरह से हमें सेकना है और हम रखते जाएंगे। एक बैच हमारा तैयार हो गया है, तो दूसरे बैच के लिए भी हम इसमें डाल देते हैं। तो हम चम्मच से इसी तरह से थोड़ा सा फैलाकर डालेंगे, जिससे ये एक तो गोल बनेंगे और दूसरे बहुत शेप भी अच्छी आएगी और अच्छी तरह से बन भी जाएंगे। बहुत ज़्यादा अगर हम गोल डालेंगे तो अंदर तक सिकने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं फैलाकर डाल रही हूँ, जिससे ये जल्दी से सिक भी जाएंगे। तो इस तरह से हमने इन्हें सेका है। और दूसरी बार के बैच में भी बहुत जल्दी से सीख गए थे। तो मुश्किल से इन्हें 3 बैच मैंने बनाए थे और 3 बैच लगभग 7-8 मिनट में बनकर तैयार हो गए थे। इनमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और इन्हें हमें एकदम से चाशनी में नहीं डालना है, चाशनी भी ज़्यादा गर्म नहीं रखनी है, बस मीडियम गर्म चाशनी में
ही इन्हें डालना है, लेकिन मैं अभी इन्हें नहीं डाल रही हूँ। पहले मैं सेक कर रखूंगी एक तरफ, और जिससे ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे उसके बाद हम चाशनी में इन्हें डालेंगे, क्योंकि एकदम से हमने अगर गर्म चाशनी में इन्हें डाल दिया तो ये एकदम से घुल भी सकते हैं, इसलिए आप इसका ध्यान रखें। तो 2 बैच तैयार हो गए हैं। मैंने तीसरे बैच के लिए भी इसमें जो रसगुल्ले हैं वो डाल दिए हैं। रसगुल्ले कहिए, पुए कहिए, जो भी आपका मन करे वो आप कह सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें तीसरा बैच भी डाल दिया है। और देखिए कितना बढ़िया कलर है, बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए हैं ये पुए। और इसे अब हम डाल देते हैं चाशनी में, क्योंकि चाशनी भी ठंडी हो चुकी है और पुए भी ठंडे हैं। बहुत ज्यादा ठंडे भी नहीं करने हैं, थोड़े से गर्म में ही डालने हैं, मतलब बहुत तेज गर्म ना हो, जो गुनगुना कहते हैं उसे, उतने उसमें ही हमें चाशनी में डालने हैं। और ये भी एकदम से ज्यादा गर्म हमें नहीं डालनी है, ये भी थोड़े ठंडे हो जाएंगे तब मैं इसमें डालूंगी। और जो 2 बैच तैयार हो गए थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हमने रख देते हैं उठाकर, एक बार अच्छी तरह से चला देते हैं, जिससे इनमें रस अच्छी तरह से भर जाएगा। और इसे रख देते हैं 15-20 मिनट के लिए। और जब तक जो बैटर हमारा बचा है, मैंने उसके लिए थोड़ी सी प्याज काटी थी। एक प्याज है ये, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था, थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी एक हरी मिर्च काटी है, थोड़ा सा अदरक कद्दूकस कर लिया है। इन सब चीजों को हमने इसमें डाला है, थोड़ा सा डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और इन्हें अच्छी तरह से मिला लेते हैं। आप इसमें कोई और मसाले डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें जीरा और डाला था, क्योंकि जीरे का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और चावल के साथ जीरे का कॉम्बिनेशन भी है, तो इसलिए मैंने इसमें जीरा डाला है। और इसे अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं, और इसकी भी हम छोटी छोटी पकौड़ी इसमें डालेंगे भजिया की तरह। तो ये बहुत बढ़िया पकौड़ी बनकर तैयार हुई थी। तो मैंने इन्हें डाला है हाथ से ही, इस तरह से। आप चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी पकौड़ी इसमें बनाई है। बहुत ज्यादा क्रिस्पी और बहुत स्वादिष्ट पकौड़ी बनकर तैयार हुई थी। आप इन्हें किसी भी मेहमान के आने पर, होली आ रही है, होली पर भी, कभी भी जब आपका मन करे तब आप ये मिठाई और ये पकौड़ी दोनों ही इसी तरह से बना सकते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है, एक बार आप बनाएंगे, इसका स्वाद आपको बहुत पसंद आएगा। और बिल्कुल भी इसमें घी तेल बहुत कम, ना के बराबर लगता है। आप देख ही रहे हैं मैंने कितना घी इसमें डाला था, उतना बहुत कम घी लगा है इनको तलने में। तो इस तरह से अलट पलट कर थोड़ी क्रिस्पी होने तक हम इन्हें सेकेंगे, और जब सिक जाएंगी तब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने पकौड़ी भी तैयार करी है। तो दोनों ही चीजें हमने इसी एक ही बैटर से तैयार की हैं, जो खाने में भी स्वादिष्ट थी, बनने में बहुत आसान थी, बहुत कम समय में दोनों ही चीजें बन गई थी। लेकिन बस इतना है कि जो हमने रसगुल्ले बनाए हैं वो उन्हें अभी, मतलब जो चाशनी में मैंने डाला है, कम से कम उसे आधा पौन घंटे हम चाशनी में रखेंगे, तो ये बहुत अच्छी तरह से इनमें रस भर जाएगा। वो अगर हम 5-10 मिनट में निकाल लेंगे तो उनमें उतनी अच्छी तरह से रस नहीं भर पाएगा। और देखिए पकौड़ी हो गई है तैयार। मैंने आपको दिखाई दिया है कि इसमें कितनी बढ़िया आवाज आ रही थी, बहुत ज्यादा क्रिस्पी थी, बहुत स्वादिष्ट बनी थी। आप इन्हें इसी तरह से एक बार जरूर बनाएं। बहुत बढ़िया पकौड़ी, खाने में तो बहुत स्वादिष्ट थी, चटनी के साथ, सॉस के साथ, जिसके साथ चाहें उसके साथ आप इन्हें सर्व करें। बहुत स्वादिष्ट पकौड़ी हैं। और देखिए रसगुल्ले भी बहुत अच्छे तैयार हुए, कितने फूल गए हैं, और देखने में भी वैसे भी आपको जूसी लग रहे हैं। बहुत बढ़िया रसगुल्ले बनकर तैयार हुए थे। ये खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट, देखने में पता ही नहीं लग रहा था कि ये चावल के आटे से बनाए गए हैं। तो इस तरह से आप कर लेते हैं ना सर्व। बहुत बढ़िया लाजवाब रेसिपी है। और थोड़ा सा इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। तो मैंने थोड़े से पिस्ते बारीक बारीक काट लिए थे, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। और साथ ही हम इसमें लगाएंगे चांदी के बरक जो होते हैं, वो थोड़े थोड़े मैंने इस पर लगा दिए हैं, इससे इनकी खूबसूरती बढ़ जाती है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, अगर हैं आपके पास तो जरूर से लगाइएगा। बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत बढ़िया मिठाई बनकर तैयार है। इतनी अच्छी मिठाई चावल के आटे से बनी है, कोई ये कह भी नहीं सकता। खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, बहुत जूसी है, बहुत अंदर तक इसमें रस भरा हुआ है, देखने में भी सुंदर है, खाने में भी सुंदर है। और खाकर कोई ये नहीं बता सकता ये चावल के आटे से बनी हुई है। और देखिए आप, अंदर भी इनमें बहुत रस भरा हुआ है, देखिए दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमने ये मिठाई और पकौड़ी तैयार की है चावल के आटे और दही से ही। एक ही बैटर से मैंने ये दोनों चीज़ें बनाई हैं, तो आप इन्हें इसी तरह से एक बार जरूर बनाएं, खाएं और दूसरों को खिलाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक जय श्री राधे।